खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। आमतौर पर आपने फिल्मों में देखा होगा कि रसूखदार लोग अपनी ताकत का हमेशा दुरुपयोग करते हैं और प्रशासन मजबूर होकर मूक दर्शक बना रहता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर में जय स्तंभ चौक पर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर बगैर मास्क के पकड़े गए। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि मास्क कहाँ है, पहले तो उन्होंने यातायात पुलिस से बहसबाजी की, फिर महापौर का भतीजा होने की धौंस जमाने लगे। इतना ही नहीं, शोएब ढेबर ने पुलिस कर्मी को सस्पेंड कराने की धमकी तक दे डाली। मगर पुलिस वालों को भी नियमों का पालन करवाना अच्छी तरह आता है और जो नहीं मानता उनकी खातिरदारी करने भी उन्हें अच्छी तरह आती है। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। थोड़ी बहसबाजी के बाद मामला शांत हो गया, चूंकि शोएब के चाचा महापौर हैं। मास्क न पहनने पर पुलिस वालों ने पहले 5 रुपए का चालान काटा और फिर 500 रुपए का। अब एक ही अपराध के 2 चालान क्यों, ये तो यातायात विभाग को बताना हो। जब बुलंद हिंदुस्तान ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर जानकारी निकाली तो पता चला कि जो 2 पहिया वाहन शोएब चला रहा था, उस वाहन के नंबर की जानकारी यातायात विभाग में किसी और के ही नाम से है। यही नहीं, शोएब की गाड़ी टीवीएस कंपनी की है जिसे यातायात विभाग होंडा बता रहा। अब ये खेल क्या है, ये आपको सोचना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश में जो एक कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठे हैं, हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि मेरे चाचा महापौर हैं। एक युवक जो कि मास्क नहीं पहना था और जब पुलिस वाले उसे रोकते हैं तो वो उसे धमकी देता है कि मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा या ट्रांसफ़र करा दूंगा या सस्पेंड करा दूंगा, जबकि पुलिस वाले तो अपनी नौकरी कर रहे थे, अपनी कोविड के नियमों का पालन करने के लिए उस युवक को कहा। और वो युवक बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे चाचा महापौर हैं। इसके ऊपर बहुत से राष्ट्रीय चैनल में भी ये सब सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि प्रदेश और कहा कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में अगर ये व्यवस्था है तो पूरे प्रदेश में कैसी व्यवस्था होगी? देखिए, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं और ये पहला मौका नहीं है। शोएब ढेबर जी यहाँ के महापौर और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता एजाज ढेबर जी के भतीजे हैं। इसके पहले भी उनको कई बार उनके कुकृत्य पे बचाया गया है। एक युवक के सर पे उन्होंने चाकू मारा था तो उनको बचाया गया और लंबी फहरिस्त है अपराधों की। विषय ये है कि अपराध हो रहा है वो अलग विषय है, आप अपराधी को बचा किस तरीके से रहें ये प्रदेश की जनता देख रही है। देश ने अभी उस वीडियो को भी देखा है कि दिल्ली की एक दंपत्ति किस तरीके से पुलिस वालों के साथ में बदसलूकी करती है और दिल्ली की पुलिस स्वमतेव FIR दर्ज करती है और उनको ऐसी ऐसी धाराएं लगाती कि जमानत नहीं मिलती, उनको जेल भेजा जाता है। तो एक देश में हरकत वही और यहाँ तो सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं और एक निर्दोष पुलिस वाला, एक सिपाही लेवल का आदमी बेचारा इतने संक्रमण काल में वर्दी की और कानून की रक्षा करने के लिए चौक पे खड़ा है, उस इस तरीके से जलील किया जाता है। सस्पेंड करने की धमकी इसलिए दी जाती है क्योंकि सरकार का संरक्षण है और सरकार का अगर संरक्षण नहीं होता तो इनकी बखत नहीं होती इस प्रकार से पुलिस वालों को चमकाने की, धमकाने की। इनके लिए कानून नहीं है, गुंडागर्दी को प्रश्रय करने वाली सरकार है। इनको बड़ा मजा आता है कि सत्ता में आने के बाद इस तरीके से कानून को खिलौना बना लिया जाए, पुलिस वालों को घुटने के बल बैठा दिया गया है। अब देखेंगे किसी भी राज्य के बड़े IPS अधिकारी ने इस मामले की न भर्त्सना की है, ना ट्विटर में इसमें अफसोस तक जाहिर किया है, ना यहाँ के जिला के जो कप्तान साहब है उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। मतलब इतना ज़्यादा खौफ है एजाज ढेबर जी के परिवार का, उनके और भतीजे का। तो कानून यहाँ पर है कहाँ? कानून को तो इन्होंने खिलौना बना लिया है और कानून का बलात्कार हुआ है रायपुर में, जिसको सीधा कहूँगा मैं। देश ने भी देखा है कि दिल्ली में जो घटना हुई है उस पर जो जिस तरीके से एक्शन लिया गया वैसा एक्शन यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया? लेकिन चालान तो काटा गया है। चालान 5 रुपए का काटा गया। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि अगर एक्शन लिया जाता तो लोग पुलिस को और सरकार को साधुवाद भी देते। 5 रुपए का आप चालान काटते हैं। सोशल मीडिया में जब वीडियो लाखों की संख्या में वायरल होता है तो 500 रुपये का आप चालान काटते हैं। चालान काटते हैं मास्क नहीं पहनने का, और पुलिस वालों के साथ में जो हुज्जतबाजी की गई, पुलिस वाले को सीधा वर्दी उतारने की धमकी दी गई, पुलिस वाले को सस्पेंड करने की बात कहा जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गौरीशंकर जी, एक चीज़ देखी गई है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया तो दी है, लेकिन एक और चीज़ देखा है कि जो गाड़ी का नंबर है उसको लोगों ने सर्च कर करके उसके स्क्रीनशॉट डाले हैं कि वो गाड़ी का नंबर किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है। गाड़ी के नेम प्लेट के सामने जुपिटर लिखा दिखता है और जब सर्च करते हैं तो उसमें
होंडा की कंपनी का वो गाड़ी दिखती है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या ये यातायात विभाग की चूक है या इसके पीछे कुछ और गेम है? देखिए, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी चीज़ छुप नहीं सकती है। प्रदेश के युवाओं ने उस गाड़ी का नंबर और सब चीज़ खोज निकाला है। सब में फर्जीवाड़ा है, नाम किसी का, नंबर किसी का, गाड़ी किसी का। कई लोग कह रहे हैं कि चोरी की गाड़ी है, कई लोग कह रहे हैं कि छीनी हुई गाड़ी है। तो इसकी सूक्ष्मता से जांच की आवश्यकता है और मुझे मालूम है कि पुलिस जांच नहीं करेगी। पुलिस ने लिपापोती करके दिखा दिया है, मास्क के नाम में जुर्माना काट कर दिखा दिया है कि किस तरीके से कार्रवाई करेगी। अभी भी थोड़ी भी नैतिकता अगर बची है रायपुर पुलिस में और प्रदेश की पुलिस में, सबसे पहले शोएब ढेबर जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और ये गाड़ी किसकी है, कैसे इस प्रकार के नंबर के घाल मिल के साथ में इस गाड़ी में घूम रहे हैं, बेखौफ होकर घूम रहे हैं, इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक महापौर के पद में बैठे हुए व्यक्ति के परिवार का आदमी इस तरीके से फर्जी नंबर लगाकर कौन सी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, इसमें खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस वाले को चमका रहे हैं। मतलब कानून का खौफ है कहाँ? क्या कानून एक ठेले वाले, एक रेहड़ी वाले के ऊपर है जिस पर आप डंडा बरसाएंगे, इसका बट और तिजोरी छीन, जिसका आप वो तराजू छीन लेंगे, वहाँ पे कानून का आपका डंडा दिखता है, लेकिन ऐसे लोगों पे पुलिस का डंडा कभी आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल आपने सही बात उठाई कि कानून क्या आम और ख़ास लोगों के लिए अलग अलग है। बुलंद हिंदुस्तान शुरुआत से ही ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है कि कानून का पालन करने का जिम्मेदारी हर व्यक्ति का है और ख़ासकर उस व्यक्ति का जो कि जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ है। जय हिंद साथियों, अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा है कि अयाज ढेबर जी के भतीजे की एक वीडियो कंटिन्यू वायरल हो रही है, जो उन्होंने बदतमीज़ी की है हमारे पुलिस भाइयों के साथ। और हर बार अयाज ढेबर जी का जो परिवार है, उनके रिश्तेदार हैं, हमेशा गुंडागर्दी करते नज़र आते हैं। कुछ दिन पहले, एक साल कुछ के समय पहले की ही बात है कि एक उन्हीं के रिश्तेदार ने एक छात्र पर गर्दन पर चाकू मारा था। अभी एक महिला का भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अयाज ढेबर जी के परिवार का नाम है कि ये लोग उस महिला को परेशान कर रहे हैं। बदतमीज़ियाँ हद हो गई है महिलाओं के प्रति, हो चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे पुलिस भाई बहनों। जिस गाड़ी को लेकर के आपने देखा है कि वो वीडियो वायरल हो गया, आप उसको ध्यान से देखिए। उस गाड़ी में लिखा हुआ है TVS। गाड़ी पर जो उसी गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो किसकी है? वो होंडा की है। उसका पूरा डिटेल मेरे पास है, आप देखिए कि गाड़ियों का गलत इस्तेमाल, गाड़ियों पे गलत नंबर का इस्तेमाल, इसी तरह से फिर अपराधों को जन्म होता है और अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गाड़ी कुछ और होती है, नंबर कुछ और होता है, रजिस्ट्रेशन कुछ और होता है। तो अयाज ढेबर जी महापौर है, उनका सम्मान है, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को ये तो समझा दें कि छत्तीसगढ़ में जो लोग रह रहे हैं, रायपुर में जो लोग रह रहे हैं, वो भी उनके ही अपने ही शहर के लोग हैं। क्या उनको महापौर बनाकर हम लोगों से गलती हुई क्या? हमें नहीं मालूम था कि वो इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे। जनता को नहीं मालूम था कि उनके परिवार इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ। ये हमने टीवियों में देखा था, लेकिन ये हकीकत में कांग्रेस सरकार के राज में देखने को मिल रहा है। आए दिन राजनीतिक संरक्षण से उन्हीं के घर परिवार और रिश्तेदार लोग छत्तीसगढ़ और रायपुर के रहने वालों को बार बार परेशान करते हैं। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर के वायरल हुए वीडियो से जुड़ी ये थी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।